जी महाराज जी आप वृंदावन आए, पहले वृंदावन के बारे में बताएंगे। आप कितने दिन के लिए आए वृंदावन महाराज जी? देखिए, वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है। ये ब्रज का अंग है और भगवान श्री कृष्ण बिहारी जी के रूप में यहाँ पर विराजमान है। प्रत्यक्ष उनका दर्शन यहाँ पर लोगों को होता है। हमारे पूज्यपाद गुरु जी महाराज ब्रह्मलीन ज्योतिष और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज स्वयं यहाँ पर आते रहे और उसी क्रम में होली के अवसर पर हमको भी आने का यहाँ पर अवसर मिला है। 3 दिन का यहाँ पर कार्यक्रम है। कल हम आए हैं और कल तक यहाँ रह करके परसों यहाँ से निकल गए। रामचरितमानस को लेकर अलग अलग बयानबाजी हो रही है और राजनीतिक पार्टियां मांग कर रही हैं तो उसमें संशोधन होना चाहिए, विचार होना चाहिए, तो आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो बात है कि रामचरितमानस में संशोधन होना चाहिए, ये कैसे तय होगा? रामचरितमानस के लिखने वाले जो तुलसीदास जी महाराज हैं वो अब है नहीं, और लेखक ही अपने लिखे में से कुछ काट सकता है। कोई भी लेखक जब कुछ लिखता है तो ये अधिकार उसके पास ही होता है कि वो उसमें से जितना अंश चाहे काट दे, छांट दे या फिर कुछ जोड़ दे। परिवर्तन का, संशोधन का, संपादन का अधिकार पूरी तरह से लेखक के ऊपर होता है। लेखक के न विद्यमान होने पर संशोधन नहीं हो सकता है। इसलिए संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं, संशोधन हो भी नहीं सकता। ये सुनिए, ये भारत का संविधान नहीं है कि लोग इकट्ठा होकर के जो चाहे वो संशोधन कर दें। ये किसी लेखक का लिखा गया ग्रंथ है और उसको भारत में सर्व समाज ने स्वीकृत किया है। राजनीतिज्ञ इस तरह की जो बात कर रहे हैं, कम से कम अगर वो रामचरितमानस नहीं समझते, धर्म ग्रंथ नहीं समझते, कम से कम राजनीति की भाषा समझें। राजनीतिज्ञों से राजनीति की भाषा की समझने की उम्मीद कम से कम हम कर सकते हैं। और राजनीति की भाषा क्या है आज की तारीख में? बहुमत। रामचरितमानस के बारे में देश में अभी सर्वे करा लीजिए, 99% से अधिक लोग रामचरितमानस के पक्ष में हैं। इस समय भारत का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, सुना जाने वाला, मीमांसा किया जाने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो वो रामचरितमानस है, जिसके प्रति भारत के लोगों का इतना प्रबल बहुमत हो। उस ग्रंथ के बारे में हमारा राजनीतिज्ञ जो बहुमत के आधार पर सत्ता में बैठ जाता है, वो कह रहा है कि इसमें संशोधन कर दो। बहुमत की भाषा भी वो नहीं समझता है, कैसे वो राजनीतिज्ञ? और दूसरी बात यह है कि हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश के चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। भारत के लोगों में भेद डालने की जो कोशिश हो रही है, हिंदू समाज को दो फाड़ करने की जो कोशिश राजनीतिज्ञों के द्वारा हो रही है, इसको संज्ञान में ले भारत का चुनाव आयोग और ऐसे राजनीतिज्ञों को चुनाव लड़ने से बंदिश लगा दे। क्यों? क्योंकि ये लोग भारत की उस भावना के विपरीत कार्य कर रहे हैं जिसमें ये कहा गया है कि भारत एक संघ होगा और यहाँ का हर नागरिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। आप एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हो। जो लोग एक भारत के ही नागरिकों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चुनाव लड़ने से, उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए। महाराज जी, चौपाई का विरोध कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उनको चौपाई से ऐतराज है, शूद्र और नारी से, ताड़ना से। भाई सवाल है कि उनको ऐतराज है तो आप ठीक है, वो ऐतराज करें, उसको मत पढ़ें। लेकिन वो किसी ग्रंथ को जला देंगे, वो किसी ग्रंथ को पैर के नीचे दबा देंगे। ये अधिकार उनको किसने दे दिया? स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। उनको ऐतराज है, वो अपना ऐतराज जहाँ जहाँ उनको अवसर मिले, जहाँ जहाँ उनको लोग सुने, उनको कहें। लेकिन वो किसी पुस्तक को जला देंगे, किसी पुस्तक को फाड़ देंगे, किसी पुस्तक का अनादर कर देंगे, और उस पुस्तक का जिसके बारे में पूरा देश आदर की भावना रखता है, सम्मान की भावना रखता है, ये कैसे हो सकता है? और फिर एक लाइन के ऊपर वो स्वयं कह रहे हैं, आपके द्वारा हमको जानकारी मिल रही है कि एक लाइन पे उनको आपत्ति हो रही है, उसमें
हजारों लाइनें हैं, हजारों लाइनों में जो अच्छी बातें कही गई हैं उनका अनादर कैसे उनको वो कर दे रहे हैं। आपको एक लाइन के प्रति अनादर था ना, तो उस लाइन के बारे में बात करते आपके लोगों ने पूरे पुस्तक का अपमान क्यों किया? आप क्यों कर रहे हो? ये अधिकार कहाँ से आपको मिल गया है? और हमने सबसे वही सही बात आपको बताई कि ये भारत के जो हिंदू हैं उन हिंदुओं को सवर्ण और असवर्ण के नाम पर, ब्राह्मण और शूद्र के नाम पर विभाजित करने का षड्यंत्र है। राजनीति के चाहते हैं कि हिंदू एकजुट हो चुका है भारत का, अब उसको उसमें फूट डाली जाए, एक धड़े का समर्थन हम प्राप्त कर लें, कम से कम पूरे का नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी साजिश हो रही है। तो ये साजिश कैसे स्वीकार की जा सकती है? और भारत का चुनाव आयोग इस साजिश को देखते हुए चुप कैसे रह सकता है? हम चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहे हैं, हम राजनीतिक दलों पर नहीं उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दल तो बहुत नीची हरकत पर उतर आए हैं। वो देश के लोगों को एक दूसरे के सामने खड़ा करने तक चले गए सत्ता की प्राप्ति के लिए। लेकिन चुनाव आयोग क्यों चुप है? चुनाव आयोग क्यों कोई इनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है? ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने के लिए कैसे छूट दी जा सकती है? महाराज जी, हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है काफी जगह, क्या कहेंगे आप? भाई मांग उठ रही है, सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र कहने वाले जो लोग हैं क्यों नहीं कोई प्रारूप सामने रखते हैं कि उनका हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? केवल हिंदू राष्ट्र नाम कर देना है। गंगा का नाम राष्ट्र नदी हमने करवा लिया, 1 लीटर गंदा पानी जाना बंद हुआ गंगा में? केवल नामकरण करने से क्या फर्क आ जाएगा? गंगा जब राष्ट्र नदी नहीं थी तब, और जब गंगा राष्ट्र नदी हो गई तब गंगा की स्थिति में क्या फर्क आया? कोई फर्क आया हो तो बता दीजिए। और अगर नहीं फर्क आया तो ऐसे ही हमारा राष्ट्र जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, नाम भर हो जाएगा इसका, लेकिन इसमें फर्क क्या आएगा? तो फर्क बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज तक कोई भी ऐसा संस्थान, कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया जिसने कहा हो कि हिंदू राष्ट्र का ये प्रारूप है। कोई प्रारूप रखे तो हम लोग विचार करें। केवल नामकरण करने पर आप लोग पूछते हो, हम नामकरण करने पर क्या विचार कर दें? क्या इसको ये माना जाए कि हिंदू की भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? भाई ये सब राजनीति है। सवाल ये है कि प्रारूप क्यों नहीं सामने रखा जा रहा है? हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या बदलाव आएंगे जिसके कारण प्रजा सुखी हो जाएगी? ये बात क्यों नहीं बताई जा रही है उन लोगों के द्वारा जो लोग हिंदू राष्ट्र की चिल्लाहट कर रहे हैं? इसका मतलब कि पॉलिटिकल मामला है, चुनावी जुमलेबाजी है कि साहब हम तो हिंदू राष्ट्र सबको अच्छा लग गया, वोट दे दिया, वोट देने के बाद जो है वैसे ही रहेगा, जो आज हो रहा है वही कल होगा। तो जब आज हो रहा है वही कल होगा तो अभी तो सहन हो जा रहा है। आप देखिए गौमांस का निर्यात देश में बढ़ गया, हमको सहन हो जा रहा है, असह्य वस्तु है, लेकिन फिर भी सह रहे हैं कि क्या करें, लोकतंत्र की सरकार है, धर्मनिरपेक्ष सरकार है। लेकिन जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा और उस समय भी अगर यही होगा तो कैसे सह पाएंगे? हिंदू राष्ट्र में कैसे गौ कटेगी? तो क्यों नहीं कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होगा तो गौ नहीं कटेगी? ये तो नहीं कहने के लिए कोई तैयार हुआ अभी तक। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई बदलाव होने वाला है तो कृपा करके उसको सामने रखा जाए तो हम लोग विचार करें, और नहीं तो ये जुमलेबाजी से तो कोई तात्पर्य नहीं है। ये राजनीतिक लोग करते रहते हैं, और जो साधु सन्यासी भी राजनीति की धारा में बह रहे हैं वो लोग इसमें हुआ वो भी करने लग जाते हैं। जरूरत नहीं है। मथुरा में लगातार विवाद चल रहा है मंदिर और मस्जिदों को लेकर, किस तरीके कहाँ पर? काशी और मथुरा। हाँ जो मंदिर मस्जिदों का विवाद। भाई मंदिर मस्जिद का कोई विवाद नहीं है। सारा इतिहास चिल्ला करके कह रहा है कि यहाँ मंदिर थे, और जबरदस्ती लोगों की भावनाओं को आहत करते हुए वहाँ पर मस्जिद बना दी गई, और बना करके आज तक उसको तामीर रखा गया है। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ कोई विवाद नहीं है। विवाद वहाँ होता है जहाँ की संभावनाएं दोनों हों, कि पता नहीं ये है कि पता नहीं ये है। यहाँ क्या किसी को पता नहीं है कि क्या है? सबको पता है कि ये मंदिर है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि वो थी, सुप्रीम कोर्ट तक गए, अंत में प्रमाणित हो गई। ऐसे ही ये सब मामले भी जब सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे प्रमाणित हो जाएंगे। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना? क्यों नहीं आगे आ जाते हैं, कहते हैं हम भाई भाई हैं। अगर भाई भाई हैं तो बैठ करके क्यों नहीं सुलझा लेते? क्यों नहीं हमारी चीज़ हमको वापस दे देते? क्या इसी से उनका इस्लाम बहुत बड़ा हो जाएगा? खुदा इसी से प्रसन्न हो जाएगा कि तुम दूसरे की जगह को कब्जा करके वहाँ पे नमाज पढ़ो? नहीं होता है। इस्लाम के जानकार ये बताते हैं कि कब्जा की गई ज़मीन पे, विवादित ज़मीन पे अगर नमाज पढ़ी जाएगी तो खुदा उसको कबूल नहीं करेगा। तो फिर काहे के लिए पढ़ते हो? हमको ये बताओ ना। इसका मतलब तुम भी धार्मिक नहीं हो, तुम राजनीतिक मुसलमान हो। इसीलिए तुम केवल हमको नीचा दिखाने के लिए नमाज पढ़ रहे हो, खुदा को प्रसन्न करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। खुदा को प्रसन्न करने के लिए नमाज पढ़ी जाएगी तो निर्विवाद भूमि पर पढ़ी जाए,
तो ये जो हिंदुओं के स्थान आपके पूर्वजों ने किसी कारण से, राजनीतिक कारणों से पहले कब्जा कर लिए थे, अब तो आप स्वतंत्र हो गए। अब तो आप सदाशयता दिखाओ, बड़ा दिल दिखाओ और कहो कि नहीं नहीं भैया, हमारे पूर्वजों ने ये वाला मामला थोड़ा सा उस समय की परिस्थिति के अनुसार गड़बड़ कर दिया था, अब आप लोग इसको लो और यहाँ आरती पूजा करो और हम लोग भी अपना ईश्वर की इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे अपनी जगह पर, तो कितना अच्छा लगे। तो ये कोई विवाद नहीं है, ये बनाया गया विवाद है और जब तक इसको लोग चलाना चाहेंगे चलेगा। महाराज जी, पिछले बागेश्वर धाम को लेकर एक पूरे देश में सनातनी का हल्ला मचा हुआ है, उनके चमत्कारों को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, किसी एक व्यक्ति विशेष पर या किसी एक संस्था विशेष पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। सिद्धांत की जहाँ तक बात है, उस बारे में अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे। हमसे सिद्धांत के बारे में पूछा गया था, ये कहा गया था कि चमत्कार होते हैं कि नहीं होते हैं, तो हमने ये कहा था कि चमत्कार होते होंगे, लेकिन हमने तो नहीं देखा किसी को अपने जीवन में कोई चमत्कारी। अगर कोई चमत्कारी है तो आए जोशीमठ, उस समय जोशीमठ का प्रसंग था, आप लोगों ने सुना होगा, तो हमने तो आमंत्रित किया। कौन आया? कोई, ना तो कोई हिंदू चमत्कारी आया, ना तो कोई मुसलमान मौलवी चमत्कारी आया, ना तो कोई पादर चमत्कारी आया। टेलीविज़न पे दिखाते हैं कि साहब ऐसे छू दिया तो आदमी ऐसे ऐसे करते खट से गिर गया, ये दिखाते हैं कि बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है कि छूते ही कांपने लगता है और एकदम गिरने लगता है। लेकिन कोई परिणाम लाने के लिए तो कोई चमत्कारी सामने नहीं आया। जब कोरोना हुआ था, ये तो हमारी बात हम कर रहे हैं, 1.5 साल तक हम लोग कमरे में बंद थे, आप भी और हम भी अपने परिवार के साथ। कौन चमत्कारी आया था कोरोना को पीछे कर देने के लिए? है कोई? और जब नहीं है तो काहे को फिर दम भरते हो? सीधे सीधे जैसे आम लोग परिश्रम करके अपने को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा दो, ईमानदारी से कहो। वो तो हनुमान जी महाराज और बालाजी सरकार को अपना कहते हैं कि उनकी दिव्य शक्ति से चमत्कार हो रहे हैं। श्री राम, उनकी दिव्य शक्ति में किसको शंका है? उसकी दिव्य शक्ति में किसी को शंका नहीं है। उसकी दिव्य शक्ति की आराधना उपासना हर व्यक्ति करता है, लेकिन हम तुमको पर्चा लिख देंगे, तो क्या आप बात तो वहीं हो जाती है ना। तो क्या आप मानते हनुमान जी तो हनुमान जी है, हनुमान जी तो जिसको चाहेंगे कर देंगे, तो क्या करते ही रहते हैं। तो क्या आप मानते हैं बागेश्वर धाम में प्रचार चल रहा है, व्यवसाय? भाई अब वही है कि आप एक नाम, केवल आप लोग, आप पूरी मीडिया के सामने केवल एक ही व्यक्ति है, बस जहाँ देखो बागेश्वर, जहाँ देखो बागेश्वर, सारा पूरा देश बागेश्वर के बारे में बोलेगा। ये आप क्यों अपेक्षा रखते हो? पर्चा बना रहे हैं वो चमत्कार आप जो है, आप नहीं वो चमत्कार नहीं दिखा रहे हैं, आप चमत्कार दिखा रहे हैं। आप मीडिया के लोग एक व्यक्ति को लेकर के चमत्कार 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 कर रहे हो। जहाँ सही में चमत्कार हो रहा है वहाँ आप पहुँचते ही नहीं हो। आपका क्या कारण है कि 1.5 महीना से ज़्यादा का समय बीत गया, मीडिया केवल बागेश्वर पकड़ के क्यों बैठा हुआ है? क्या दूसरा कोई मामला ही नहीं है? ये आप चमत्कार दिखा रहे हो। आप चमत्कार दिखाते थे पहले, निर्मल बाबा को लेके आए थे आप, आधा घंटे का एपिसोड टेलीविजन पे आप लोग दिखाते थे, अब नहीं दिखाते हो। उस समय 2,500 रुपया दे करके उनका पूरा हाल भर जाता था, अब नहीं भर रहा है क्योंकि अब आप साथ नहीं हो उनके। समस्या ये है कि चमत्कार कहाँ से दिख रहा है वो देखो, चमत्कार तो मीडिया से दिख रहा है। तो पिछले काफी समय से महाराज जी जो हिंदू मुस्लिम है, ये इस तरह के मतलब बयानबाजी, भाषणबाजी, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, तो ये दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। इस विषय में क्या कहेंगे महाराज जी? भैया, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीतिज्ञ हैं जी, दोनों को सत्ता चाहिए। एक को सत्ता मिली है वो बचा के रखने के लिए प्रयास कर रहा है, एक को नहीं मिली है वो फिर से प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। दोनों राजनीतिज्ञ हैं। ये जब हिंदू की बात करेंगे तो भी राजनीति का मामला होगा, ये जब मुसलमान की बात करेंगे तो वो भी राजनीति का मामला होगा। ये धर्म की बात नहीं करते हैं, ये राजनीति की बात करते हैं, समझो। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि हिंदुओं को चाहे मुसलमानों को अपने धर्माचार्यों की बात धर्म के मामले में सुननी चाहिए। राजनीतिज्ञों के मामले से धर्म की बात सुनना बंद करे जनता। राजनीति की बात सुने उनसे क्यों धर्म की बात सुनते हो आप? जब आप स्वयं राजनीतिज्ञ से धर्म की बात सुनते हो, डॉक्टर से वकालत की बात सुनोगे, वकील से डॉक्टर की बात सुनोगे तो क्या होगा? आपका बर्बाद हो जाओगे। वही हालत हो रही है। तो जब से भारत की हिंदू जनता ने राजनीतिज्ञों से धर्म की बात सुननी शुरू कर दी, तब से उसके धर्म में समस्या आ रही है, ये जान लो। क्या आप हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हैं? हम राम राज्य के पक्ष में हैं, क्योंकि धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज ने साफ साफ कह दिया था कि हिंदू राज्य तो रावण और कंस का भी था, लेकिन प्रजा सुखी नहीं थी। इसलिए हिंदू राज नहीं, हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सब प्रजा सुखी थी, कोई किसी से द्वेष नहीं करता था।
तो राम राज्य की कल्पना हम लोगों की है और हम लोग उसके लिए प्रसाद बात करें। हो रही है, श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, इसको लेके आपका व्यक्तिगत स्टैंड क्या है, आप इसको क्या कर रहे हैं? हमने बता दिया। महाराज जी, भगोड़ा नित्यानंद जिन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की दावा किया कि मैंने कैलाश से हिंदू राष्ट्र बनाया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर वो भगोड़ा ना होता तो हम उसकी बात पे कुछ गंभीरता लाते, हम उसकी प्रशंसा करते कि छोटा सा द्वीप ही खरीद करके हिंदू राष्ट्र तो घोषित किया उसने, लेकिन उसको भगोड़ा नहीं होना चाहिए था। अगर यहाँ की कोर्ट ने उसको समन किया था, देखो हमारे ऊपर भी समन हुआ था, हमको पता नहीं था कि कोर्ट की क्या कार्रवाई क्या चल रही है। बाद में अचानक अखबारों ने छाप दिया कि साहब ये भगोड़ा घोषित है। हम न्यायालय में गए और न्यायालय में जाके हमने न्यायाधीश से कहा कि हम खड़े हैं, बोलो जो प्रक्रिया हो तुम्हारी पूरी करो। तो उसने प्रक्रिया पूरी कर दी, कहा कि बस आप उपस्थित नहीं थे, उपस्थित हो गए बस, बाकी ठीक है, बाकी केस चलेगा। तो ऐसी स्थिति में नित्यानंद नाम के व्यक्ति की हम प्रशंसा कर सकते थे कि कम से कम हिंदू देश तो घोषित किया उसने। सुन के अच्छा लगता है कि छोटा ही सा सही, इतना ही बड़ा सही, हिंदू देश तो है, लेकिन वो भगोड़ा होकर के जो कर रहा है, इसीलिए प्रशंसा करने का मन नहीं करता है। उसको चाहिए, हम कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तुम हिंदू देश के अधिपति बनना चाहते हो तो पहले तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगे हैं उनका सामना करो और उसके बाद फिर तुम कहो, अच्छी बात करो। सिटीजनशिप दे रहे हैं लोगों को, क्या सिटीजनशिप देनी चाहिए? नहीं। बात यह है कि जब तक आपको सही जानकारी ना हो किसी के बारे में, तब तक उसके द्वारा लॉलीपॉप जो दिखाया गया उसको अगर आप पकड़ने के लिए जाएंगे तो चले जाएंगे। संविधान हमारा इसलिए आप जहाँ हो वहीं पर धर्म का पालन करो, यही हिंदू राष्ट्र है। आप वहाँ फ्री का भोजन करने जाओगे, फ्री का भोजन करके कोई हिंदू नहीं बनता। ठीक है, हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि अगर गाय में आस्था है तो उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करने की दिशा में केंद्र सरकार कदम उठाएगा। भाई राष्ट्रीय पशु क्यों, पशु शब्द क्यों कह रहे हो? हम राष्ट्रमाता कहते हैं, हमारे वेदों ने विश्व माता कहा है गाय को। आप राष्ट्रमाता कहो, हम स्वागत करेंगे, बिल्कुल आस्था है हमारी। केंद्र सरकार के लिए कहा है हाईकोर्ट ने। हाँ, तो केंद्र सरकार के लिए कहा है, केंद्र सरकार को अवसर दिया है। केंद्र सरकार या तो बेनकाब हो जाएगी या तो कर बैठेगी, यही देख लेना आप, दोनों में से एक होगा।